सर एज आर नॉलेज आप पापुम पारे से है, तो सर आप अपने ही जगह को छोड़कर यहाँ पे आप 49 जो है बोडुमसा दारिन कंस्टिट्यूंसी ये असेंबली आप वहाँ छोड़कर आप यहाँ पे आए हैं, तो सर आप इसके बारे में हम जानना चाहेंगे और आप किस पार्टी से आप कंटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं ऐसे तो पापुम पारे में रहता हूँ। एक मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, एक डिस्ट्रिक्ट पुदिन सिविल सर्वे का रूप में वो पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट का मैं 5 साल रहा। मैं असली में मैं करादादी डिस्ट्रिक्ट का हूँ। यहाँ बरदुमसा में मैं इसलिए कंटेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ आना जाना रहता है, मेरा यहाँ ससुराल है। मैं यहाँ से सिंगपो शादी किया है और यहाँ का आना जाना करके बहुत यहाँ जो बरदुमसा दायन 49 बरदुमसा दायन कॉन्स्टिट्यूंसी का सिचुएशन को देखा, यहाँ का लोगों का रहन सहन को देखा। बहुत लोग यहाँ गरीब है, 90% आदमी यहाँ पे बहुत गरीब है। तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे मैं ज़रूर एमएलए बन के, यहाँ का लीडर बन के ये बरदुमसा दायन कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं एक अच्छा एक सुंदर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए मैंने सपना देखा और इसलिए मैं आया। इसलिए मैं बरदुमसा दायन पे आया है। यहाँ एक अरुणाचल है, बरदुमसा दायन अगर कॉन्स्टिट्यूंसी अगर डेवलप नहीं है तब तो अरुणाचल डेवलप नहीं है। एक कोना में अगर एज ए अरुणाचली मेरा भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैंने यहाँ कंटेस्ट किया कि यहाँ का लोगों को मैं ये कॉन्स्टिट्यूंसी को अच्छा एक सुंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने से यहाँ का लोग भी रहने में अच्छा लगेगा। यहाँ का राज्य जो लोग गरीब है इनको थोड़ा लिफ्ट करने के लिए मैं आया हूँ। मैं यहाँ पे आज बीजेपी ये मैं हूँ, मैं एक स्टेट का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, एक्टिव मेंबर हूँ और मैं यहाँ आज बीजेपी पार्टी में हूँ और बीजेपी में टिकट के लिए मैं भी हूँ यहाँ पे। अगर मुझे पार्टी का नियम का हिसाब से मेरा साथ अगर आदमी ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, मेरा फील ठीक है, तो मुझे टिकट मुझे ज़रूर मिलेगा और इस बीजेपी में मैं लड़ूंगा टिकट मिलके। ये है। सर जैसे कि यहाँ का जो प्रेजेंट एमएलए है वो भी निशी है और आप भी जहाँ तक मुझे पता है आप भी निशी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आपने जैसे कि बताया कि आपका जो वाइफ है वो भी सिंगफो ट्राइब से है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ का वोट जो है कितना चांसेस में वो डिवाइड होने वाला है? अच्छा, देखिए यहाँ पे मेरा कामिन साहब रहा एमएलए, अभी का एमएलए जो है वो अभी एनपीपी में है। और ये देखिए कामिन साहब एक शुरू से एक पॉलिटिशियन तो रहा और वो एक बिजनेसमैन भी है, हमारा ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर है। और उसने यहाँ पे जो बरदुमसा दायन में लास्ट टाइम में कंटेस्ट किया, यहाँ का लोगों ने मिलजुल के 3 महीना 4 महीना का अंदर में उसको एमएलए बनाया। आज मैं गांव में घूम के देखा है, लोग बहुत कंप्लेन है इनका बारे में, कामिन साहब का बारे में। तो लोग बोला है कि यहाँ पे जो हम लोग का अभी प्रेजेंट एमएलए है हमारे लिए कुछ नहीं किया, आप खुद देख लो बोला है। मैंने भी बहुत गांव पर घुमा है, हर कोना कोना पे घुमा है, 2-3 बार 4 बार घुमा है, हर गांव में मीटिंग किया, हर गली में मीटिंग किया, सबका साथ में मिला, गरीब लोग का साथ में मिला। सच का बहुत ये लोग बहुत पीछे है, कुछ किया ही नहीं है। यहाँ लगता है कि पहले से एमएलए नहीं है, बिना मालिक का यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, बिना एमएलए का कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे लगा है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ कंटेस्ट करेगा। और यहाँ देखिए बहुत विभिन्न जाति का है, इधर में अलग अलग जाति का है। यहाँ पे आपका आदिवासी है, चकमा हाजोंग है, आहोम है, ड्यूरी है, सिंगपो है, कामती है, लोकल तांगसा है, नोक्ते है, सब है। यहाँ पे बहुत जाति है, 12-13 ये है कम्युनिटी है। इन कम्युनिटी में मैं यहाँ घूम के लोगों का साथ मिला, तो लोग ने बोला है मुझे कॉन्टेस्ट करो, दाना सर आप कॉन्टेस्ट करना ही पड़ेगा बोला। इसलिए मैंने अपना नौकरी छोड़ के इधर आ गया है। और आके मेरा एक्सपेक्टेशन है हर कम्युनिटी से आज हमको 70% आदमी, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 70% आदमी हर कम्युनिटी से मुझे सपोर्ट है। सब ज़्यादा हम दूसरा का जैसे 100% है ये है वो हम नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं
इतना ही रखूँगा। 70% आदमी हमारा साथ में है। और सिंगपो, आज सिंगपो का ये कंडीशन ऐसा है, यहाँ 3 हमारा सिंगपो कैंडिडेट आज है। हर आदमी बोलता है हमको टिकट मिलेगा, हमको टिकट मिलेगा, हमको टिकट मिलेगा, लड़ रहा है, वो लोग टिकट लड़ रहा है। लेकिन यहाँ का सिंगपो मैं जानता हूँ, सिंगपो मुझे जमा हिसाब से नहीं बोल के भी अच्छा आदमी हिसाब से, अगर वो लोग बोल रहा है, हर कम्युनिटी जो बोल रहा है दाना शहर अच्छा है, दाना तक अच्छा है, इस हिसाब से इन लोग भी अभी भी सिंगपो हमको 60% सिंगपो हमारा साथ है। लेकिन अभी सब अंदर में है, वो जरूर वोट देगा हमको। 60% ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो लोग है साथ है, जरूर हमको मिलेगा ये सपोर्ट सिंगपो से और हर कम्युनिटी से मिलेगा। और यहाँ का नेक्स्ट एमएलए मैं खुद प्राउड नहीं करूँगा, मैं अपना से ये अकेला होके नहीं बोलूँगा कि मैं एमएलए मिलेगा। मैं सच का साथ बात करूँगा कि यहाँ का जो एमएलए नेक्स्ट लीडर लोग का हिसाब से मुझे होना चाहिए बोला है। इसीलिए लोग हर कम्युनिटी से 70% साथ में है। इसलिए मेरा उम्मीद है हम ही होगा, मैं ही रहूँगा, मैं ही जीतूँगा ये बरदुमसा दायन कॉन्स्टिट्यूंसी का ये नेक्स्ट इलेक्शन को। सर, ये जो 49 बोडुमसा दायुन असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, इसको लेकर आपका विज़न क्या रहेगा? देखिए, बहुत बड़ा ये है, बड़ा सवाल है। पहले मैंने बोल दिया, यहाँ देखा है तो मालिक नहीं है कोई, एमएलए बिना एमएलए वाला है। हमारा यहाँ का लोकल जो सीसी सिंगपो जी 25 साल किया, इसका बाद अभी कामिन साहब ने 5 साल हो गया, 30 इयर्स हो गया। ये अलग जो अलग हुआ ये से नामसाई डिस्ट्रिक्ट से अलग ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनाया, तब से अभी 30 इयर्स हो गया। 30 इयर्स देखा है। यहाँ पे देखिए, हमने पहले एक बात रखा है, यहाँ का लोग 90% आदमी गरीब है, उपाय नहीं है रहने के लिए भी। सबसे हम लोग तो सोचता था ये प्लेन एरिया है, बहुत लोग धनी है, अच्छा है, लोग मिडिल क्लास का कम से कम रहा होगा, देखा है तो यहाँ मिडिल क्लास भी नहीं है, पूरा पोर है, वेरी पोर, डाउन ट्रॉडन पीपल्स आर हियर। तो इसके लिए मैंने अपना प्लान लेके आया है। मैं ये कॉन्स्टिट्यूंसी को एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूंसी, एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बना, अरुणाचल का बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी यहाँ सीखे। मैंने जितना जीवन में मैंने सीखा है, एक्सपीरियंस हुआ है, देख के भी एक्सपीरियंस हुआ, काम करके भी एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस को लेके आज मैं यहाँ आया है। मैं इस एक्सपीरियंस को यहाँ अप्लाई करके ये कॉन्स्टिट्यूंसी को हम और यहाँ का लोग एक होके मिल के, गाँव से लेके और आगे तक लेके हम लोग मिल के ये कॉन्स्टिट्यूंसी को एक सुंदर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए हम कोशिश करेगा। बिल्कुल ये है मेरा उम्मीद है, हम सक्सेस होगा और इस कॉन्स्टिट्यूंसी को हम लोग बदल देगा, अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएगा। आज देखिए, एमएलए या यहाँ का लीडर, एमएलए और पब्लिक का गैप है, बहुत किलोमीटर दूर है, बीच बहुत किलोमीटर दूर है। जब तक पब्लिक और लीडर का बीच में दूर रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, कभी डेवलपमेंट नहीं होगा। हम पब्लिक का साथ में, पब्लिक का साथ कदम से कदम मिलके चलना पड़ेगा, तब जाके हम कॉन्स्टिट्यूंसी को अच्छा डेवलपमेंट, अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना सकता है और अच्छा डेवलपमेंट ला सकेगा। बिना पब्लिक का साथ कभी सक्सेस नहीं होता। ये जो अकेला घूमता है, अकेला करता है, वो हर चूर के लिए करता है, वो चोरी करने के लिए करता है, धोखा देने के लिए करता है पब्लिक को। ये धोखा को अभी बंद करना है। हम लोग एक नया एक ये कदम उठाएगा और नया ये हम लोग का जो काम करने का ये जो हमारा नियम को, काम करने का मेरा स्टाइल को हम सब बदल देगा। हम सुंदर एक तो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए हम सब मिलके, राज के साथ मिलके हम जरूर काम करेगा। मैं यहाँ 2 साल से कैंपेनिंग कर रहा हूँ और उसमें मैं आजकल 1 साल से या ये 6 महीना से हम
यहाँ पे कैंपिंग इस तरफ से कर रहा है, मिक्स कैंपिंग हमारा एमपी के लिए भी तपिर गाँव साहब का, इसका तो हम लोग का ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में तपिर गाँव साहब का ही होगा, इसलिए हम लोग उसको कंफर्म था ये टिकट इनको ही होगा और वही कैंडिडेट उठेगा बोल के हर मीटिंग में हर जगह पे हम लोग मिक्स कैंपिंग किया है। और तपिर गाँव साहब के लिए और मेरे अपने लिए भी हम लोग कंटिन्यू कैंपिंग किया है, उसको एमपी इनको ही वोट देना है और बीजेपी का कैंडिडेट होगा बोल के हर जगह पे हम लोग ने कैंपिंग किया है। और वैसे पब्लिक लोग भी इसी हिसाब से आज सपोर्ट कर रहा है। तो और आगे भी हम लोग इस हिसाब से चलेगा और यहाँ पे हमारा तपिर गाँव साहब का भी बहुत हम लोग कोशिश करेंगे 100% इनको भी यहाँ से 100% जिताने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। अगर मैं कल बीजेपी कैंडिडेट होंगे तो ज़रूर हमें भी अभी एक बीजेपी कैंडिडेट हिसाब से ही मैं भी कैंपिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ज़रूर मैं उम्मीद है मुझे टिकट मुझे ही मिलेगा और मुझे ही लोग सपोर्ट करेगा। सर आप कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? जी हम तो सिंफो से हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पे सिंफो भी रह चुका है एमएलए और भी कंटेस्ट कर रहे हैं, तो इस बेसिस पे आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं अभी? देखिए मैम, यहाँ तो हम लोग का सिंफो तो 3 कंटेस्ट कैंडिडेट आ रहा है, उसमें से भी हर कोई बीजेपी का टिकट मांग रहा है। जैसे कि अभी दाना जी भी बीजेपी का मांग रहा है, तो इसलिए हमने सोचा कोई भी पहले का एमएलए ने भी देखेगा तो उसमें तो आप लोग देखा है, सब कोई जानते हैं कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, इसलिए हमने दाना जी को चुना है। और उसके लिए हमारा सिंफो की तरफ से शायद 60% वोटर तो आएंगे। थैंक यू। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप सब कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ के आपने दाना ताकियो सर को ही क्यों चुना? अरे यार, यहाँ में दाना ताकियो अरब और कोई अच्छा है ही नहीं है, सब झूठा है, झूठ बोल रहा है, बनाम कर रहा है, खाली छोटा छोटा वादा कर रहा है। ऐसा लोगों क्यों हम वोट करेगा? वो तो ठीक है सर, फिर हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप जैसे कि बोल रहे हैं कि सब झूठ बोला है, तो आप कितना एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं दाना ताकियो सर से? अरे यार, दाना ताकियो ऐसा एक इंसान है जो कि ढूंढ के भी नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग बहुत लकी है जो कि हम लोग भगवान ने हम लोग को जोड़ दिया है ऑटोमेटिकली। हम लोग भी सोचा नहीं, वो भी सोचा नहीं, लेकिन हम लोग को मिलन कर दिया डाइन बॉर्डम से कंसिडर में। तो इस बार हम लोग तो माना भले ही बीजेपी पार्टी टिकट दे या ना दे उसका मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग जो समाज है यहाँ में जो 12-13 कम्युनिटी है, हम लोग ऑलरेडी उसको टिकट दे दिया। अभी ऊपर वाला जाने जो ऊपर में बैठा बड़ा बड़ा कुर्सी में, वो लोग टिकट देगा वो तो मतलब नहीं, लेकिन हम लोग ग्राउंड लेवल में हम लोग उसको टिकट दे दिया है। हम लोग इसको ही इस बार विधायक बनेंगे और जिताएंगे इसका ही गवर्नमेंट। आपकी बार दाना तकरी ही सरकार दाइन में होगा। देखिए, डेवलपमेंट के बारे में आप अगर बोलते हैं तो कुछ 25 साल 30 साल में तो जीरो ही है, वो बोलना ही मत। हम लोग दाना ताकियो सर को इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रह चुका है, एक काबिल आदमी है। जो आदमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक बड़ा डिपार्टमेंट चला सकता है तो उनका जो काबिलियत जो है वो उसमें ही प्रूव हो जाता है। और आदमी सिर्फ वही नहीं है कि आदमी बहुत अच्छा आदमी है, जैसे कि देखिए वो ईटानगर से, हम दायूं से है, उनका साथ देने के लिए हमें 2 साल लगा है। 2 साल तक परख किया उनको, किस तरह का आदमी है, कैसा आदमी है। सिर्फ यहाँ से नहीं, ईटानगर से भी हम लोगों ने पूछ के इनके बारे में मतलब जान चुका है, उसके बाद ही इनको हम लोग सपोर्ट कर रहा है। वरना ये निसी है, एक दूसरा निसी था, हम सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन निसी होने से भी आदमी जो होता है ना, वो हाथ का जो अंगुली होता है वो 5 बराबर नहीं होता है। इस वजह से इनको पूरा परखा है, हम लोगों ने 2 साल तक परखा है और ये सोच के देखा है कि हाँ यही हमारा काम आ सकता है। 25 साल तो सीसी सिंपो सर को तो हम लोगों ने देख भी लिया है, 5 साल तो निकमिंग तो उसको पसंद करते हैं, इस वजह से हम लोगों ने दिया नहीं है। हम लोगों को एक चेंज चाहिए था, बदलाव चाहिए था इसमें। वो काम करे ना करे उसका तो कोई हम लोग दिमाग में था ही नहीं है, लेकिन असल में वो और दाना साहब का फेवर में। लेकिन अभी हम लोग का सिंफो यूथ लोग भी बहुत वो हो रहा है, तो इसलिए सिंफो लोग अभी हम लोग का वहाँ में फील्ड में नामने के लिए तो कोई तो डर रहा है। ऐसे तो अंदर में सिंफो सब दाना सर का पास में है। ऐसा है कि वो अभी फील्ड में आने के लिए हम लोग का ये STS है, यूथ है, वोट है ना सिंफो का,
इसलिए वो लोग थोड़ा मतलब बाहर निकल नहीं सक रहा है। ऐसे तो अंदर में हम लोग सिंपल लोग का भी दाना साहब का साथ में बहुत है सपोर्टर, वही बोलता हूँ। वैसे हम लोग तो मतलब अभी किसी पार्टी को तो हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, जो भी है सबको हम लोग इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल दाना सर आए ना, तो उनको हम लोग मिला, उनसे देखा, उनसे मतलब बहुत क्या बोलेंगे, उनके मतलब जो आइडियाज़ मतलब जो वो बोल रहे हैं पब्लिक के साथ हमेशा डोर टू डोर जा रहे हैं, उनको देख के हमें लग रहा है कि वो कुछ करेगा हमारे लिए, मतलब यूथ के लिए कुछ सोचेगा और डेवलपमेंट वो लाने के लिए जितना हो सके वो करेंगे बोल के इतना बोला। और हमने देखा कि उनके आवाज़ मतलब बात पे, उनके बोलने में और जो बोलते हैं वो करने में हम लोग विश्वास रखते हैं और ज़्यादातर यूथ तो उनके सपोर्ट पे है। उतना ही बोलना चाहूँ। ধৰক আমি আজি দানা ছাৰ লগতে 2 বছৰ আগৰ পৰা আমি কেম্পিং কৰি আছে ইলেকশ্যন কাৰণে। 2 বছৰ কাৰণে কি কৰিছে, আমি আগতে যোনটো কেণ্ডিডেট চিলেক্ট কৰিলোঁ ইটানগৰৰ পৰা তো নিট কামিঙক, কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ আমাৰ বহুত ডেভেলপমেণ্ট কৰিব আমাৰ বৰডুমচাতে, কিন্তু আমি চালোঁ একো ডেভেলপমেণ্ট কৰা নাই, একদম নীল। তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ যে নিট কামিং লগতে চেলেঞ্জ কৰা মানুহে হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পৰা লোকেল মানুহবিলাক চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে নিট কামিং লগতে, আৰু লোকেল মানুহবিলাকে ছাপোৰ্ট নকৰে। সেইটো কাৰণে আমি ভাবিলোঁ যে ইটানগৰৰ পৰা সিহঁতৰ নিজৰ নিচি মানুহে আনিম আমি এইটো নিট কামিঙৰ লগত চেলেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে। সেইটো কাৰণে আমি ছাৰৰ লগত বৰ্তমান আছোঁ। আৰু আমি এতিয়া গ্ৰাছ লেভেল পৰা আমি ঘূৰি বহুত গাঁৱতে ঘূৰিলোঁ, ডাইং বৰডুমচা ঘূৰি। हम लोग देखिए दाना सर को हम लोग बहुत पहले से जान पहचान है, उसका घर में गया था हम ईटानगर में, हम लोग जितना भी आदिवासी लोग साथ में गया था, उसका हम लोग बात विचार अच्छा लगा और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है वो। हम लोग का जितना बरदुमसा डायन का आदिवासी और जितना भी जाति हैं, जितने धर्म के लोग हैं, हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। इसलिए हम लोग का ये विचार है कि हम लोग इस बार दाना सर को फुल सपोर्ट करेंगे और इस बार का जो नेता बनेगा हम लोग दाना सर को ही देने का विचार किया है। और हम लोग का एक मौत है और हम लोग का एक ही मकसद है कि हम दाना सर को इस बार कैंडिडेट बनाएंगे, तभी हम लोग का जो दुख तकलीफ है बरदुमसा डायन का हम लोग का सब सक्सेसफुल होगा बोल के हम लोग सोच रहे हैं। और अच्छा आदमी है बोल के हम लोग सबको हम लोग को अच्छा लगा है और हम लोग उसको इस बार जैसे होने से भी हम लोग जिताएंगे। टिकट मिलने से तो बात ही नहीं है, टिकट नहीं मिलने से भी कुछ उपाय तो हम लोग किया जाएगा, लेकिन दाना सर को हम लोग छोड़ने वाला तो है ही नहीं, हम लोग का बीच में है।